सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आज हम अयोध्या कांड का 21वां सर्ग प्रारंभ करेंगे। 20वें सर्ग में हमने पढ़ा भाग्य और पुरुषार्थ को लेकर के जो श्री राम और लक्ष्मण का संवाद हुआ। श्री राम का ये मानना है कि अपनी तरफ से अपने कर्तव्य कर्म को 100% जिम्मेदारी से करना चाहिए और पूरा वैसा करते हुए यदि कोई विघ्न बाधा उपस्थित होती है बिना किसी दोष की त्रुटि के, तो वो फिर कोई पीछे का अकाउंट फल दे रहा है, अपना पीछे का कर्माशय, तो वो भी क्योंकि हमारा ही किया हुआ है, इसलिए उसको भी शांति से भुगत के उसको सहन करके उससे आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्मण जी का कहना है कि नहीं, हर चीज़ को भाग्य का ही विधान समझ करके स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि कोई चीज़ हमें अनुकूल नहीं लग रही है तो हमें उसको हटा देना चाहिए। तो ये दोनों हमने पढ़े। तो इसमें आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। कोई प्रश्न है किसी का? प्रणाम माता जी। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, मतलब भगवान श्री राम जी को, हाँ, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी मतलब दैव को एक प्रकार से स्वीकार नहीं करना चाह रहे, इस प्रकार इस कारण बोल रहे हैं। तो इसमें इनका स्वाभिमान कहेंगे क्या, फिर इनका अभिमान कहेंगे? और इसमें ये भी तो प्रश्न है ना कि क्या वो कर्म फल व्यवस्था को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। यदि वो किसी भी कर्म फल को नहीं मानेंगे तो इसका ये भी तो एक अर्थ निकल के आता है कि कर्म फल व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि कर्म फल व्यवस्था तो यही कहती है भाई पीछे का तो बहुत बड़ा एक हमारे साथ चल रहा है ना, कर्माशय जो विपाक को प्राप्त हो गया, तो वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे फल। तो ये उनका मतलब स्वाभिमान है उनका, और एक भक्ति है, अनन्य भक्ति है अपने भाई के प्रति। और जो स्थूल दृष्टि से देख रहे हैं तो उनको अपने पिता का ये आचरण उचित नहीं लगता है, और यदि पीछे का कर्माशय ऐसा नहीं रहा हो बाई चांस, तो फिर ये वर्तमान दृष्टि से देखने से तो ये उनका जो आचरण है वो प्रशंसनीय तो नहीं है कम से कम। लेकिन क्योंकि वो भी एक बेचारे ऐसी मुसीबत में हैं, वो ये सब जो कर रहे हैं दशरथ जी, तो वो किसी राग या आसक्ति के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं। कैकेयी के प्रति उनकी बहुत आसक्ति है, वो उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा नहीं। उनको सत्य की दुहाई दे करके, जो धर्म भीरू लोग होते हैं तो उनको धर्म की दुहाई दे करके फिर कुछ भी करवाया जा सकता है। तो माता कैकेयी ने उनको सत्य की, धर्म की दुहाई दी कि आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पूर्वजों की जो एक गौरवशाली एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला में आपकी गणना नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप पुत्र मोह को छोड़ करके आप सत्य का पालन करें।
तो उसमें वो फंस करके ऐसा निर्णय ले रहे हैं। और यद्यपि उन्होंने अपने मुख से तो कहा भी नहीं अभी तक। तो एक होता है ना कृतकारित अनुमोदित, कारित भी नहीं है, अनुमोदित भी नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। ये जो कृत है, ये जो कर्म है राम का वन गमन, ये ना तो दशरथ का कृत कर्म है, ना तो उन्होंने कहा, ना कारित है, कहलवाया भी नहीं, वो थोड़ी कहलवाना चाह रहे हैं। और उसके कहे हुए का अनुमोदन भी नहीं कर रहे हैं अंदर से, लेकिन उस होते हुए को रोक नहीं पा रहे हैं। तो वो तो तीन ही बताए ना महर्षि पतंजलि ने, तो चौथा ये भी जोड़ लेना चाहिए उसमें, कृतकारित अनुमोदित और मौन रहना। मौन रहना भी एक तरह का, एक अलग प्रकार का अनुमोदन है, ये स्वीकृति है। एक तो स्वीकृति हृदय से होती है, ठीक है भाई ये कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं, हम तो इनको दंड दे नहीं सकते थे पर कोई दूसरा दे रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है। एक तो ये अनुमोदन होता है। दूसरा होता है वो तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा तो हम नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। जैसे समाज में बहुत सारी खराब घटनाएं हो रही हैं आज। कोई किसी की चीज चुरा लेता है, कोई बाइक चुरा लेता है, कोई गाड़ी चुरा लेता है, मोबाइल चुरा लेता है, जेब काट लेता है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, हिंसा हो रही है। सरेआम कोई किसी को बाजार में दिन दहाड़े गोली से उड़ा देता है। कहीं दुराचार व्यभिचार हो रहा है, उसको हम अच्छा तो नहीं मानते, हम करते भी नहीं है, कृत भी नहीं है, करवाते भी नहीं है किसी से कि ऐसे कर्म करो, कारित भी नहीं है। कोई कर रहा है उसको दिल से अच्छा भी नहीं मानते, इसलिए अनुमोदित भी नहीं है, लेकिन उसका विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं, मौन है। तो ये भी एक चौथा मौन भी अनुमोदन की श्रेणी में ही आएगा। बोल तो रहे हैं हम कि आज संसार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब ऐसा ही चल रहा है, पुलिस जिम्मेदार नहीं है, प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, घटनाएं घट चुकी होती हैं, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, सब हम शिकायत कर रहे हैं। पर वो बनाने में हमारा कितना सहयोग है, उस माहौल को बनाने में, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। बोलिए हमारा तो कोई सहयोग नहीं है, हम सबका सहयोग है उसमें, हम सब भागीदार हैं उसमें। क्योंकि जिस समय वो बन रहा था और आज भी जब वो चल रहा है, तो उसका विरोध करने के लिए हमने क्या किया। विरोध करना केवल झगड़ा करना ही नहीं होता है कि हम जा करके वहां पर धरना प्रदर्शन करें, नारे लगाएं। कई तरह से उसको रोकने का काम किया जा सकता है ना। अब उसको रोकने का कार्य ये भी तो किया जा सकता है कि आप अपनी अच्छाई को इतना बढ़ा दो। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग को इतना बढ़ा दिया तो वो सबको स्वीकार ही करना पड़ा, अपने पुरुषार्थ को इतना बढ़ा दिया। आप योग को, यज्ञ को, स्वदेशी को, वैदिक परंपराओं को इतना ज्यादा बढ़ा दें, तैयार होके फैला दें, तो वो भी तो रोकना ही हुआ ना एक तरह से। और यदि हम वैसा करते नहीं हैं, ठीक है जी हम तो अपने गुरुकुल में सुरक्षित हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, मन से करें चाहे बिना मन से करें, अपना सात्विक खाना खाते हैं, सोते हैं, बस साधु की तरह रहते हैं, तो हमने तो किया ही नहीं कुछ भी। तो हम सब जिम्मेदार हैं फिर उस माहौल को बनाने में। तो इस दृष्टि से दशरथ जी जिम्मेदार हैं। और उनके इस कृत्य की यही कारण है कि सदियां बीत गई, युग बीत गए, लेकिन वो फिर कलंक धुलता नहीं है। उस समय व्यक्ति ने क्या निर्णय लिया वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। राम का जो उस समय का निर्णय है, हो सकता है बाद में उनको परेशानी भी हुई हो, पर उस समय जो उन्होंने दिखाया, जो रिएक्ट किया, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, समता का प्रदर्शन किया, उन्होंने अपने चित्त को समता में रखा, धैर्य का प्रदर्शन किया, तो सदा सदा के लिए पूज्य हो गई।
तो हम ठीक उस समय, जिस समय घटना घटती है, उस समय हम कैसा रिएक्शन देते हैं, क्योंकि वो हमारे वश में नहीं होता है, वो सबकॉन्शियस माइंड से आता है, जो हमने आज तक उसमें भर रखा है, जो हमारी धारणाएं हैं, जो विचार है, वो उस समय आता है। तो उस समय हमें पता लगता है कि ये भी एक हमारा ही रूप है। एक तो कॉन्शियस माइंड वाला जो जी रहे हैं वो भी हमारा ही रूप है, और एक ठीक उस समय जो रिएक्ट होता है हमारे से, वो भी हमारा ही रूप है। वो हमने बहुत वर्षों तक ऐसे संस्कार बना बना करके, बहुत जन्मों तक, तब उसको तैयार किया है हमने। सबकॉन्शियस माइंड तो कम से कम इससे 9-10 गुना बड़ा है कॉन्शियस माइंड से, तो वो एक दिन में थोड़ी तैयार होता है। वहाँ वैसा भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, फिर वो वैसा बन गया। तो लक्ष्मण का यहाँ पे स्वाभिमान कह सकते हैं आप, और भक्ति भी है। जिस ढंग से वो चीजों को देख रहे हैं, श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति भी है उनकी। तो वो किसी भी स्थिति में श्री राम को कष्ट से युक्त नहीं देखना चाहते हैं, और क्योंकि श्री राम ने कोई ऐसा दोष किया नहीं, तो उनको लग रहा है कि इनको नाजायज सताया जा रहा है। तो जब मेरे स्वामी के ऊपर नाजायज कोई प्रहार करे, तो सेवक का ये धर्म होता है कि वो उसको रोके। तो उस दृष्टि से वो बोल रहे हैं। ठीक। ओम दीदी। जी। दीदी, जैसे अभी जो 2 दिन से चर्चा चल रही थी कि राम जी, कृष्ण भगवान में 16 कलाएं थी और राम जी में 14 कलाएं थी। तो ये लोक में कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या राम भगवान कृष्ण भगवान से कमतर थे या निम्नतर थे, ऐसा प्रश्न उठता है। तो इसका क्या समाधान? क्यों तुलना करें हम? हमारे को हक ही नहीं है ना 2 महापुरुषों की तुलना करने का। हम कौन होते हैं? जो कह रहे हैं उन्होंने भी कौन सा उन दोनों को देखा है? जो आपको कह रहे हैं वो तो इस युग के व्यक्ति होंगे। कोई सतयुग वाला तो जिंदा है नहीं अभी तक, जो राम के सामने रहा हो, या जो कृष्ण के सामने रहा हो। त्रेता युग का, द्वापर युग का, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो जो बोलने वाला वो हमारे ही समकालीन व्यक्ति है। तो हम उसको ये कह सकते हैं कि भाई हम 2 महापुरुषों की तुलना क्यों करें? क्या पता ये कितना सत्य है, नहीं है। तो हम उनके जीवन से जो अच्छा है उसको ग्रहण कर लें, क्योंकि कभी भी 2 महापुरुषों की तुलना नहीं की जा सकती है। वो अलग अलग एक फील्ड को लेके चलते हैं। राम का एक बिल्कुल अलग ट्रैक है। वो धीर हैं, गंभीर हैं, मर्यादित हैं, बहुत शालीन हैं। उनका एक अलग तरह का चरित्र है। उनके चरित्र में नहीं लगता है कि वो हंसी मजाक करते होंगे, कि कभी डांस करते होंगे, कि कभी खेल कूद ऐसे करते होंगे। बड़ा धीर गंभीर ऐसा चरित्र उनका। और भगवान कृष्ण का वो अंदर से तो उतने ही धीर गंभीर हैं, लेकिन बाहर से उनका जीवन बिल्कुल एक नाचता हुआ, हंसता हुआ, खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ, हर चीज को बिल्कुल क्रीड़ा की तरह लेते हुए वो अलग ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। वो अलग ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों का अपना सौंदर्य है। हम वर्तमान में भी देखें, एक व्यक्ति बहुत ऐसे रिजर्व नेचर का होता है, किसी से कोई ज़्यादा बातचीत नहीं करना, अपने काम से काम रखना, पर अपने काम बिल्कुल ठीक रखना, विनम्र भी होना, शालीन भी होना। तो उसका एक अलग सौंदर्य है। और एक व्यक्ति होता है वो ना बोले उससे भी बोलना। जैसे हम जाते हैं कहीं एयरपोर्ट आदि पे, महाराज जी के साथ जाते हैं, तो कुछ वहाँ पर कभी कभी कोई फिल्म के एक्टर भी मिल जाते हैं, एक्ट्रेस भी मिल जाते हैं, कोई साधु संत भी मिल जाते हैं आते जाते। तो वो बिल्कुल ऐसे जाते हैं, किसी की तरफ देखेंगे भी नहीं, फिर दूसरे लोग भी उनकी तरफ देखते नहीं। और महाराज जी जब निकलते हैं तो उधर कोई खड़े हैं लड़के, तो उनको भी ऐसे ऐसे कर देंगे। फिर कोई पास में बैठे उसको नमस्ते कर देंगे, कोई साधु मिले तो वो सब लोग फिर दौड़ के उनके पास आते हैं, फिर कोई सेल्फी लेते हैं, फिर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो ये एक अलग तरह का चरित्र है ना। तो दोनों का अपना अपना सौंदर्य है। अभिमान से युक्त नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति। जो रिजर्व नेचर है वो अभिमान के कारण ऐसा नहीं है।
कोई अभिमान के कारण किसी को ना बोले, ये तो निंदा है, ये तो दोष है कि भाई हम बड़े हैं ऐसा मान के और नहीं बोलते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। भाई आप बड़े हो तो छोटा कौन है आपसे? झोपड़ी वाला भी अपने आप में उतना ही बड़ा है, क्योंकि वो भी तो एक आत्मा है ना, सबका अपना अपना स्वाभिमान है। तो ये तो किसी को छोटा मानना, ये तो एक दोष है, दाग है, ये तो हमारे अंतःकरण के ऊपर, ये तो नहीं होना चाहिए। पर हम सबको वैसा ही मानते हैं, लेकिन हमारी रिजर्व नेचर है, ज्यादा बातचीत करने की नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं, प्रीति सबसे है, उसका अपना एक सौंदर्य है। रमण महर्षि का अपना एक सौंदर्य है, अलग रहते हैं, शांत, एकांत, धीर, गंभीर। कृष्ण भगवान का अपना एक सौंदर्य है। और कोई प्रश्न है? आगे चले। आज बहनों का कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, तो इसमें अब ये इन्होंने लक्ष्मण जी को समझा दिया। अब लक्ष्मण जी क्रोधित भी हैं, दुखी भी हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो श्री राम बार बार उनके आंसुओं को पोंछ रहे हैं। होता है ना ऐसा, कई बार हम दोनों स्थिति हमारी एक साथ होती हैं, हमें गुस्सा भी आ रहा होता है, दुखी भी हो रहे होते हैं तो उस जो सामने वाला व्यक्ति है उसके प्रति हमारी श्रद्धा भी होती है, तो इसलिए तो दुखी हो रहे होते हैं, और उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती है इसलिए क्रोधित भी हो रहे होते हैं। तो दोनों स्थिति एक साथ होती हैं। तो ऐसी स्थिति लक्ष्मण जी की हुई है। तो राम जी उनके पास जाके बार बार उनको उनके आंसू को पोंछते हैं। वाष्पम विमृज्य, उनके आंसुओं को पोंछ करके परिशांतव्य सांत्व्य च असकृत, बार बार उनको सांत्वना दे रहे हैं। और जब वो थोड़े से शांत हो गए तो उनको बताया कि निबोधः सौम्य, हे सौम्य, आप इस बात को अच्छे से जान लो, पितोर वचने व्यवस्थितम, मैं पिता के वचनों में बंधा हुआ हूं, मैं इससे इधर या उधर नहीं जाऊंगा। एष माम सत्पथे, मेरे लिए तो यही सत्य पथ है, मेरे लिए यही सनातन धर्म है, मैं पिता के वचनों में बंधा हुआ हूं। इसलिए कहते हैं ना कि जो योगी होते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है, वो बार बार अपने निश्चय या निर्णय बदलते नहीं है। और जो चलायमान चित्त वाले होते हैं, बाल बुद्धि वाले होते हैं, उनके निर्णय क्षण क्षण में बदलते हैं। एक निर्णय लेके फिर वो उस पे लंबे समय तक चलते नहीं है। एक दिन दिनचर्या बनाएंगे, 4 बजे उठेंगे, 5 बजे से योग करेंगे, फिर अगले दिन दिनचर्या बनेगी, बोले नहीं 5 बजे उठेंगे, 7 बजे योग करेंगे, फिर अगले दिन दिनचर्या बनेगी कि 7 बजे यज्ञ करेंगे, फिर बोले नहीं यज्ञ शाम को किया करेंगे। तो ये अलग अलग निर्णय ना, मतलब ये ही नहीं पता लगा कि भाई इस संस्थान की दिनचर्या है क्या, पता ही नहीं है, रोज बदलती है। यही पता नहीं लगा कि यहाँ की नियमावली क्या है, क्या क्या नियम है इस संस्थान में पढ़ने के, रोज बदलते हैं। यही नहीं पता कि यहाँ की फीस कितनी है, रोज बदलते हैं। कुछ भी पता ही नहीं है, तो ये बार बार बदलना निर्णय, तो ये गंभीर चित्त की पहचान नहीं है। श्री राम का जो निर्णय है, बेशक माता जी परेशान है, बेशक लक्ष्मण भी बहुत परेशान है, इनको भी अंदर से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, सीता को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तो भी एक वचन के ऊपर ये पूरे दृढ़ हैं, और वो है पितुर वचने व्यवस्थितम। भाई इस बात को जान लो, मैं पिता के वचनों में बंधा हुआ हूं। भीष्म पिता में कितने सारे उतार चढ़ाव आए, हस्तिनापुर की गद्दी के ऊपर कितने लोगों ने कहा कि देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय बदल लेने चाहिए, व्यक्ति को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कुछ चीजों में होना भी चाहिए, ये भी सत्य है, अड़ियल घोड़े की तरह नहीं अड़ना चाहिए। पर कुछ जीवन मूल्य, कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं कि उनमें तो चट्टान की तरह अडिग होना चाहिए। तो महापुरुष ऐसे ही होते हैं।
मृदुनी कुसुमादपि कठोराणी वज्रादपि। वज्र से भी कठोर होते हैं कुछ निर्णयों में, वो कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं गद्दी पे नहीं बैठूंगा, मतलब नहीं बैठूंगा। तो अंधे धृतराष्ट्र को बिठाना पड़ा। हानि भी हुई, उनको भी दिखाई दे रहा है कितनी हानि हो रही है, पर एक वचन का पूरा पक्का। तो कुछ चीजों में व्यक्ति को सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ बहुत लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। जो सिद्धांत आपने बनाया है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर संसार में ये नहीं कह सकता है भाई मेरा तो ये अपना व्यक्तिगत निर्णय है, मेरा अपना प्राइवेट जीवन है। को कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है संसार में। हर व्यक्ति सोशल है, क्योंकि व्यक्ति अकेला रह नहीं सकता है। परिवार में रह रहा है तो भी सोशल है, वो उतने लोगों के लिए तो सोशल है ना, 4-5 लोगों के लिए तो। और 4-5 के लिए क्यों, और भी जो उसके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, रिश्तेदारी में रहते हैं, जान पहचान वाले, उन सब से ही तो उसका जीवन जुड़ा हुआ है। सबसे कुछ लेता है, कुछ देता है, लेता है तो देना भी पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि मुझे जरूरत वो तो मैं सब लूंगा संसार से, पर मुझे जो देना चाहिए उसमें मैं देखूंगा क्या क्या दे सकता हूँ। इजीली दे सकता हूँ वो दूंगा, नहीं जहाँ कहीं थोड़ी भी मेरे को दिक्कत आए वो नहीं दूंगा। ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे तो वायु भी सोच सकती है, ऐसे तो धरती भी सोच सकती है कि मेरे से इजीली दिया जाएगा उतना दूंगी। जिस दिन मेरे को आराम करने की इच्छा होगी उस दिन बीज बोए जाओ, अंकुरी क्या फूट जाए। रोते हैं तो रो, मेरे को रेस्ट करना है 1 साल, इसलिए मैं इस साल एक भी दाना नहीं दूंगी। ऐसा यदि पृथ्वी माता कोप भवन में चली जाए और ये निर्णय सुना दे तो क्या बने। तो सारी पृथ्वी के प्राणी तो हाहाकार करने लग जाएं, कितने लोगों का जीवन जुड़ा है। तो हम सब जुड़े हुए हैं, ये सारा ब्रह्मांड परस्पर जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो वेद में भगवान को कहना पड़ा संगच्छध्वम संवदध्वम। सब आपस में जुड़े हुए हैं, यद्यपि सब अलग अलग हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तो भी सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक दूसरे से जुड़ा ही हुआ है। सबको भगवान ने थाम रखा है। तो यहाँ सबको अपना अपना कर्तव्य कर्म करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर इस बात में श्री राम बिल्कुल क्लियर हैं। नहीं तो आदमी जीवन में क्लियर नहीं होता है जी, क्या करूं, इधर चलूं कि इधर चलूं। तो वो एक समय में एक चौराहे पे पहुंच करके थोड़ी देर के लिए तो ऐसा होना वो तो ठीक है, होता ही है सभी के जीवन में, पर उसमें ज्यादा लंबे समय तक इस ऊहापोह में नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। एक बार जो निर्णय किया अब दूसरी तरफ मुड़ के देखना ही नहीं है। अब यहाँ पर सुख आए, दुख आए, जीवन आए, मृत्यु आए, खड्डा आए, जीवन बचे, कुछ मरण आए, कुछ भी हो, सम्मान मिले, अपमान मिले, सुयश मिले, अपयश मिले, कुछ भी हो, अब उधर नहीं देखना। वो रास्ता मेरे लिए सदा सदा के लिए बंद हो गया। किसी बहन की शादी होती है तो फिर वो अपने ससुराल के जीवन को स्वीकार करती है, और उसके पीहर में क्या क्या था वो उसके लिए अब कुछ भी उपलब्ध नहीं है। और यदि वो बार बार उधर देखती रहेगी, मेरे वहाँ तो ऐसा था, यहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो ऐसा था, तो वो अपने इस जीवन को सुखपूर्वक जी नहीं सकती है। फिर उसका जो मन है वो ऐसे हिंडोले लेता रहेगा, फिर झूलता ही रहेगा इधर उधर, सक्सेस नहीं हो सकता है। एक बार जिस रास्ते पे चले फिर दूसरी तरफ मुड़ के देखना ही नहीं है। हमारे लिए यही रास्ता चुना है भगवान ने, हमारे लिए यही सब कुछ ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। तो ऐसे श्री राम बिल्कुल एकदम से उनको स्पष्ट है अपना लक्ष्य। पिता के वचन को मैं नहीं टाल सकता हूँ, बाकी किसी का भी टाल सकता हूँ, पिता का नहीं टाल सकता हूँ। तो अब इनकी माता जी को भी पता लग गया, अपने बच्चों का पता ही होता है ना, माँ बाप को, गुरुजनों को पता होता है भाई ये व्यक्ति, ऐसी छवि बनती है हमारी छोटे छोटे काम करके ना, तो वो फिर माता पिता के सामने हम बार बार इस तरह से अपना एक व्यक्तित्व बनाते हैं या गुरुजनों के सामने, तो हमें पता होता है
भाई ये जो ब्रह्मचारी है ये बड़ा नियमों का पक्का है, इसको यदि एक बार ये कह दिया ऐसा करना है तो ये करेगा ही। फिर आदेश देते समय गुरुजन थोड़ा सोचते हैं। और एक बच्चा होता है भाई ये ऐसे है, डुलमुल है, इसको कहेंगे तो ये मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, उसको अलग ढंग से निर्देश दिया जाता है। तो हर एक की छवि रहती है गुरुजनों के चित्त में कि ये किस टाइप का व्यक्ति है। और ये छवि कैसे बनी? हमारे छोटे छोटे आचरणों से बनती है, हमारे छोटे छोटे व्यवहारों से बनती है। इसलिए अब जैसे आप सब बैठे हैं क्लास में और मेरे से एक एक व्यक्ति के बारे में पूछें तो मैं अलग अलग कमेंट करूंगी। अगर महाराज जी पूछें इनका चरित्र कैसा है, इस व्यक्ति का कैसा है, इस सन्यासी का कैसा है, इस ब्रह्मचारी का कैसा है, तो मैं अलग अलग बताऊंगी। और वो अलग अलग कैसे बना? इतने वर्षों में जो मैंने देखा उससे एक छवि बनती है। मेरे बारे में कोई आपसे पूछे, आप सब अलग अलग बताएंगे मेरे बारे में। अलग अलग क्यों बताएंगे? क्योंकि आप सबके साथ मेरा अलग अलग व्यवहार रहा है, एक ही जैसा थोड़ी रहता है सबके साथ। तो उस व्यवहार को देख करके फिर एक व्यक्ति की छवि बन जाती है। तो माता कौशल्या को पता है कि श्री राम ने यदि एक बार कह दिया, क्योंकि बचपन से तो देखा है ना इनको, तो अब ये बदलेंगे नहीं। इन्होंने एक बार निर्णय कर लिया, अब ये जाएंगे। तो इसलिए ये उनको इस सर्ग में जाने की अनुमति दे देंगी। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तम समीक्षत्ववहितं पितुर्निर्देश पालने कौसल्यावास्प संरुद्धा वचो धर्मिष्ठमब्रवीत् अदृष्ट दुःखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियं वदः मयि जातो दशरथात् कथम् उच्छेन वर्तयेत् यस्य भृत्याश्च दासाश्च मृष्टान्यन्नानि भुञ्जते कथं स भोक्ष्यते नाथो वने मूलफलान्ययम् नूनं तु बलवान् लोके कृतान्त सर्वमादिशन् लोके रामाभिरामस्त्वं वनं यत्र गमिष्यसि त्वया विहीनाम् इह मां शोकाग्निरतुलो महान् प्रधक्षति यथा कक्षं चित्रभानुर्हि कथं हि धेनो स्वं वत्सं गच्छन्तं नानुगच्छति अहं त्वानुगमिष्यामि पुत्र यत्र गमिष्यसि तथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषर्षभः श्रुत्वा रामो ब्रवीद्वाक्यं मातरं भृशदुःखिताम् तम समीक्षतु अवहितम पितु निर्देश पालने। पितु निर्देश पालने, पिता के निर्देश का पालन करने में, अवहितम तम समीक्ष, पिता के आदेश का पालन करने में जुटे हुए या व्यवस्थित स्थित अडिग उस श्री राम को देख करके कौसल्या वाष्प समृद्धा, माता कौशल्या जो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही हैं, और जब आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हैं तो कंठ रुंध जाता है, फिर कंठ से बोला नहीं जाता है। वो बाहर निकल जाए तो ठीक है, उसको रोक दिया तो यहाँ से नहीं बोला जाता है। तो इसलिए ये वाष्प संरुद्धा, रुंधा हुआ है कंठ इसका, माता का। वचो धर्मिष्ठम अब्रवीत, धर्मिष्ठम धार्मिक लोगों में जो सबसे श्रेष्ठ, स्थन प्रत्यय अतिशय अर्थ में आता है, अतिशय धार्मिक, धर्मिष्ठम अतिशय धार्मिक श्री राम को अब्रवीत, ये वचन कहे माता ने रुंधे हुए कंठ से।